अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चावल का रोगनी पीठा। देखिए, पीठा बनाने के लिए चावल का आटा लिया है, 300 ग्राम आटा है। और उसके बाद इसमें 100 ग्राम चीनी है और ये नारियल का बुरादा के साथ पीस लिया है, काजू किशमिश, और ये घी है, इसको थोड़ा पिघला लिया है। और ये छोटी इलायची का दाना है, इसको चूर दिया, अच्छी तरह चूर दिया। अब देखिए, चीनी को डालेंगे इसमें और थोड़ा सुसुम दूध लेंगे, बिल्कुल खौला हुआ नहीं, थोड़ा गर्म दूध। देखिए, घी है, घी को इसमें आटा में डाल देंगे। रोगनी पीठा के लिए अंदर में घी डालते हैं, इससे सस्ता होता है। और चीनी मिला हुआ है, गर्म दूध है, गर्म थोड़ा थोड़ा जितना हाथ सह सके इसको मिलाकर दे देकर इसको सानते जाएंगे। घी को और चीनी को मिला दिया है। अब इसमें नारियल का और काजू का बुरादा डाल देंगे, अच्छी तरह मलमल कर इसको सान देंगे। गर्म दूध है, थोड़ा थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा नहीं। उसको मिलाते चले जाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। इसमें ये इलायची का पाउडर भी दे देंगे। देखिए, अच्छी तरह सबको, घी को चीनी को अच्छी तरह मिला दिया है चावल के आटा में। इसको रोगनी पीठा कहते हैं। हम लोग रोगनी पीठा ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाती हैं? देखिए, मिल गया अच्छी तरह। अब इसका छोटा छोटा गोल गोल पेड़ा एक साइज का बना लेंगे, बनाकर इसको एक साइज में। देखिए, इस तरह से पेड़ा बनाएंगे गोल, और इसको बीच में दाब देंगे। इस तरह से जिस तरह का शेप देना है दीजिए। देखिए, हम ऐसे बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से सारा बना लिया हम, छोटा बड़ा साइज़ में, जैसे साइज़ में आप भी जैसा चाहिए शेप दे सकती हैं। देखिए, छोटा छोटा ही बनाया है। अब हम इसको दिखा रहे हैं कि इसको पकाएंगे किस तरह, उबालेंगे। देखिए, हमारा राइस कुकर है, इसमें पानी डाल दिया। पानी डालकर इसमें पूरा डूब नहीं जाए तो उसके अंदर में एक छोटी सी तस्तरी डाल दिया है कि इसके ऊपर ये इसका फ्रेम है। देखिए, इसमें हम सबको सजा देंगे। अलग अलग जो बनाया है, देखिए, बड़ा खाना है। ऐसे तो कपड़ा बांध के भी बनाते हैं, पानी कढ़ाई में बांध देते हैं, नीचे पानी खौल रहा है, उबल रहा है, ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं, या जाल रख दें, वैसे भी बनेगा। देखिए, इस पर भी रख देते हैं। इस तरह से दो दो करके हम इस पर रख देंगे। सही में इस पर इडली बनाते हैं, लेकिन आज हम पीठा बना रहे हैं। देखिए, ऐसे रखेंगे और इस तरह से सब दो दो करके। देखिए, इस तरीके से रख लिया। इसमें डालकर इसके ऊपर से फिर इसका फ्रेम जो है ये डाल देंगे, इसके ऊपर से फिर इसको डाल दिया। 3 खाना में आ गया। अब दिखा रहे हैं, ये छोटा वाला फ्रेम है, इस पर हम छोटा छोटा वाला जो है इसमें सजा देंगे। देखिए, इस तरह से जितना पीस है, आप चाहिए तो ज़्यादा बना सकती हैं। हम तो 300 ग्राम चावल के आटा से बना रहे हैं। देखिए, 300 ग्राम आटा, मीठा अपने अंदाज से डालिए। हम 100 ग्राम चीनी दिया है। देखिए, इस तरह से डाल दिया, इसको फ्रेम में डाल रहे हैं। अब देखिए, इसमें पानी गर्म हो गया है। देखिए, पानी गर्म हो गया है, तस्तरी बीच में डाल दिया है कि पानी में डूबे नहीं पूरा। अब देखिए, इस पर रख दिया। ये छोटा वाला है, इसमें पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उसमें डाल दिया। अब इसको सेट कर देंगे और इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे और ऑन कर देंगे गैस को। ये है राइस कुकर, इसको ऑन कर दिया। करीब 10 मिनट उबलेगा, अच्छी तरह पानी खौलेगा, इसका ढक्कन इसी तरह छिपा रहेगा, इसी में पकेगा ये। उसके बाद हम जब बन जाएगा तो आप फिर दिखाएंगे। देखिए, राइस कुकर है ना, इसमें पानी उबल रहा है, और उसके बाद डाल दिया, इसको अच्छी तरह से ढक दिया है। अब इसको 15 मिनट तक इसी तरह उबलने देंगे। रोगनी पीठा करीब 15-20 मिनट के लिए इसमें रख दिया था राइस कुकर में। अब देखिए, इसका बंद हो गया, इसका मतलब पक गया, ऑफ हो गया। अब इसको निकालते हैं, पूरे अच्छी तरह अंदर से बन गया है, पूरा तैयार हो गया। देखिए, तैयार हो गया। अब इसको निकाल रहे हैं। देखिए, निकाल दिया इसको ऊपर वाला।
और इसके नीचे जो डाला था देखिए सब बन गया अच्छी तरह। देखिए कितना अच्छे से पूरा पक गया है, अच्छी तरह तैयार हो गया। ये हमारा रोगनी पीठा है, बहुत ही मज़ेदार होता है, जाड़ा में हमेशा बनता है हम लोग के यहाँ। तो बहुत आसान है बनाना, अब तो बहुत आसान, पहले कपड़ा में बांध उनका बनता था, लेकिन अब तो इतना सामान आ गया है बनाने का कि आसान तरीके से बन जाता है। इतना आसानी से निकल गया सारा का सारा। देखिए तैयार हो गया रोगनी पीठा, बहुत आसान है बनाना। चावल के आटा से, बासमती चावल के आटा को पिसवा करिए, अरवा जो आता है मोटा चावल उसका पीस लीजिए घर में मिक्सी में, और इसको जैसे बताया है देखिए इस तरह से बनाइए और खाइए। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी है, बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े और उम्र वाले लोग तो और खाते हैं, फ़ायदा है इसमें। ये रोगनी पीठा मेरे तरीके से एक बार बनाइए और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा मज़ेदार, देखिए ठंडा होने के बाद बहुत टेस्टी हो जाएगा ये। ठंडा जब एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाए 10 मिनट के बाद तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कैसा लगा। अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।